नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में आपने हमारे साथ बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए थे, साथ ही चंद्रशिला पीक से हिमालय की चोटियों का खूबसूरत नज़ारा देखा था। सच में दोस्तों, आपको ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, आपको कम से कम एक बार तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक जरूर करना चाहिए। इस ट्रैक पर आपको खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही बाबा तुंगनाथ के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस सीरीज की बाकी वीडियोस देख सकते हो, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। जब तक हम चंद्रशिला पहुंचे आधे से ज्यादा दिन बीत चुका था, इसलिए हम वहाँ थोड़ी देर रुके और उसके बाद हम लोग चोपटा के लिए निकल लिए। हमारा टारगेट बस इतना था कि अंधेरा होने से पहले हम चोपटा पहुंच जाए, ताकि आज की रात हमें चोपटा में ना रुकना पड़े, क्योंकि अंधेरा होने के बाद पहाड़ों में ड्राइविंग सेफ नहीं है और टू व्हीलर पर तो बिल्कुल भी नहीं। वापस नीचे आते हुए हमने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर दुख तो हुआ ही, गुस्सा उससे भी ज्यादा आया। ये कूड़े का ढेर जो तुंगनाथ ट्रैक पर लोगों ने लगाया हुआ था। मतलब यार, अगर घर से इतनी दूर आकर भी तुम्हें यही सब करना है तो भाई तुम घर में ही रहो और अपने घर को कूड़े का ढेर बनाओ। ये महादेव की जगह है, देवभूमि है, लोगों की आस्था जुड़ी है यहाँ से। इसे मेहरबानी करके अपने गंदे संस्कारों की तरह गंदा बिल्कुल ना करे। इसीलिए कहते हैं कि अगर संस्कार ना होना तो शिक्षा किसी काम की नहीं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? चोपटा पहुंचकर हमने अपनी बाइक ली और निकल पड़े वापसी के सफर के लिए, मतलब बैक टू स्वीट होम। लगभग 1 घंटा बाइक दौड़ाने के बाद हम पहुंचे रुद्रप्रयाग और तब तक अंधेरा भी हो गया था। तो इस तरह से हमने अपनी ट्रिप का चौथा और आखिरी स्टे रुद्रप्रयाग में किया। नेक्स्ट डे था संडे और हमें हर हाल में रात तक घर पहुंचना था, ताकि अगले दिन से हम लोग ऑफिस ज्वाइन कर सके। तो चाय की चुस्कियां लेते हुए हम यही बात कर रहे थे कि अब रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे और सीधा दिल्ली जाएंगे। लेकिन महादेव ने हमारे लिए शायद कुछ और ही सोच रखा था। तो हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले तो वीरू ने बताया कि ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है रुद्रनाथ जी मंदिर, जो संगम पर बना हुआ है। दर्शन का मन तो था, मगर घर पहुँचने की भी जल्दी थी, इसलिए हम नहीं रुके। हम इस टनल से होते हुए ऊपर बने व्यू पॉइंट पर पहुंचे, जहाँ से संगम का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हमने सोचा था कि 1-2 फोटो क्लिक करेंगे और चल पड़ेंगे। पिछली बार भी जब हम बद्रीनाथ धाम दर्शन करने गए थे तो वापस लौटते हुए हमने ऐसे ही ऊपर से संगम के दर्शन किए थे और चले गए थे। लेकिन फिर अचानक से मन हुआ कि नहीं यार, इस बार नहीं, इस बार तो संगम के दर्शन करके ही जाएंगे। ये जो टनल देख रहे हो ना आप, यहीं से हम ऊपर आए थे और अभी हमें फिर से वहीं जाना पड़ेगा। लो दोस्तों, आ गए हम नीचे और ये रही टनल। पहले हमें लगा कि बाइक यहीं करनी पड़ेगी, मगर ये दुकान वाले भाई ने बताया कि बाइक आगे तक जा सकती है। ये देखो, वो ऊपर वही व्यू पॉइंट है जहां हम खड़े थे, और ज्यादातर लोग जो नीचे नहीं आ पाते वो वहीं से संगम के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। और फिर हम बढ़ चले संगम की ओर और फिर पहली बार इतने करीब से इतना शानदार नज़ारा, 2 नदियों का संगम हम दोनों ने देखा, और उस पर ये बहते पानी की आवाज़ जो दिल को और कानों को बड़ा सुकून दे रही थी। तो दोस्तों, ये है माँ मंदाकिनी जो केदारनाथ से आ रही है, और इनका पानी कितना साफ है आप खुद देखिए। और ये है माँ अलकनंदा जो बद्रीनाथ धाम से आ रही है। ये उत्तराखंड की सबसे पावरफुल नदियों में से एक है, जो अपने पूरे वेग से उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग है, वहाँ 5 जगह आपको इनके दर्शन जरूर होंगे। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, प्रयागराज का अर्थ होता है नदियों का संगम। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे 5 जगह पर पवित्र संगम होता है। इन 5 ही संगम पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा नदी और धौली गंगा का संगम होता है। ये संगम बद्रीनाथ धाम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। तीसरे प्रयाग यानी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ पिंडर नदी का संगम होता है, जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। आज हम और आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है चौथा प्रयाग
रुद्रप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। पौराणिक महत्व की बात करें तो नारद जी ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी और संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था। पांचवा और सबसे बड़ा संगम है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और ऑफिशियली रूप से यहाँ से आगे बहती है पावन पवित्र गंगा मैया। तो चलिए करते हैं इस पवित्र संगम के दर्शन। घाट पर सबसे पहले दर्शन कीजिए नारद शिला के, जिस पर बैठकर नारद जी ने तपस्या की थी। घाट के बिल्कुल सामने पूर्णागिरि माता का मंदिर बना हुआ है। इसके बराबर में है रुद्रनाथ महादेव जी की मूर्ति और बाकी उनका परिवार। और ये नज़ारा जो मुझे सबसे प्यारा लगा, इस तरफ है अलकनंदा तो इस तरफ है मंदाकिनी और बीच में विराजमान है माँ गंगा मैया। जय गंगा मैया। और सामने ये सीढ़ियाँ जाती है मुख्य मंदिर रुद्रनाथ महादेव, जिनके नाम पर इस शहर का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। जल चढ़ाने के लिए आपको लोटा मंदिर से ही मिल जाता है। ध्यान रखें कि दोनों ही नदियों से जल लेकर महादेव को चढ़ाना होता है। मंदिर के ही पास नारद जी की छोटी लेकिन बड़ी ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर संस्कृत का महाविद्यालय भी बना हुआ है, जहाँ पर दूर दूर से आकर नई पीढ़ी इस देव भाषा की शिक्षा लेती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बाबा रुद्रनाथ और रुद्रप्रयाग संगम के पावन दर्शन किए और देवभूमि से विदा ली और मुड़ चले वापस दिल्ली की तरफ। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे दिल और दिमाग में बस एक ही गाना बज रहा है, बस आज की रात है, कल से वही स्यापे है। हर हर महादेव।